पढ़ोगे लिखोगे बनोगे बेरोजगार, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे बदमाश। चोर ने चोरी किया और हमारा सामान चोरी हुआ। अब जज साहब क्या कहते हैं कि नहीं जाने दो यार, चोरी वोरी कुछ नहीं हुआ है। सोचिए कि कितनी बड़ी हिम्मत आती है जज के पास, कहां से हिम्मत आती है। वो ऑर्डर क्या दिया था कि ओबीसी की सीट नहीं है निकाय चुनाव में, और इसमें क्या है कि सब नेता टूट पड़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश की सरकार जाती है सुप्रीम कोर्ट के जीत के आती है। सोचिए 2018 की भर्ती, हमारे जगह कोई और सैलरी ले रहा है। सब कुछ फाइनल हो चुका था कि अब आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी, सरकार भी मान चुकी थी, बेसिक शिक्षा के डीजी भी मान चुके थे। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे बेरोजगार, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे बदमाश। जी हाँ, लगातार शिक्षा भर्ती को अभ्यर्थी 6800 अभ्यर्थी, चाहे वो भाजपा का कार्यालय हो चाहे शिक्षा मंत्री का आवास हो, लगातार राजधानी के अंदर घेराव करते रहे। आपने भाजपा कार्यालय का भी घेराव करा, शिक्षा मंत्री आवास का भी घेराव करा, क्या निकल के आया आगे के रुझान? देखिए, हम शुरू से कहना चाह रहे हैं कि जो आरक्षण घोटाला था उस पर 5 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जितना घोटाला हुआ था, उनका निर्देश था सख्त लफ्ज़ों में कि बच्चों के साथ न्याय किया जाए। तो न्याय उस समय तो हुआ था लेकिन दिखा नहीं। ये बहुत बड़ी कहावत है, न्याय का होना नहीं ज़रूरी है, न्याय का दिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्याय तो नहीं दिखा। अब होता क्या है कि वहाँ से भर्ती प्रक्रिया चलते 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 1 साल बाद नहीं, घोटाला तो हुआ था, घोटाला तो हुआ था, देखिए घोटाला हुआ था। वही बात हम फिर आपसे भी कहना चाह रहे हैं कि जो और लोगों से कह रहे हैं कि चोर ने चोरी किया और हमारा सामान चोरी हुआ, आपने चुराया, आपने कहा कि हम देंगे, और जज साहब क्या कहते हैं कि नहीं जाने दो यार, चोरी वोरी कुछ नहीं हुआ है। और उल्टा क्या है, हमारे ऊपर पेनाल्टी लगाते हैं, जो जिसका चोरी हुआ है हमारे ऊपर पेनाल्टी लगाते हैं, और हम लोगों की लिस्ट क्या है क्वेश्चन कर देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था 1994 का बेसिक शिक्षा नियमावली था, जो पूरी भर्ती सुप्रीम कोर्ट के अधीन हुई थी। सोचिए कि कितनी बड़ी हिम्मत आती है जज के पास, कहां से हिम्मत आती है। बस यही पूछना चाह रहे हैं सबसे, वो हिम्मत कहां से आती है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है उसको दरकिनार कर देते हैं, उसको नहीं मानते हैं और अपना नियम बनाते हैं। बस यही सरकार से अपील है कि सरकार डबल बेंच जाए, ऑर्डर को मॉडिफाइड कराए, और हम लोगों को जो लिस्ट मिली थी, जो ज्वाइनिंग बस बाकी थी, उसको हम लोगों को ज्वाइनिंग दे। नहीं, गुनाह क्या खाली इतना है कि रोजगार मांग रहे हैं, अपनी भर्ती की वो कर रहे हैं। गुनाह बस ये है कि हम लोग ओबीसी और एससी के स्टूडेंट हैं। सोचिए 2018 की भर्ती, हमारे जगह कोई और सैलरी ले रहा है। सब कुछ फाइनल हो चुका था कि अब आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी, सरकार भी मान चुकी थी, बेसिक शिक्षा के डीजी भी मान चुके थे, जो बेसिक शिक्षा सचिव है दीपक सर वो भी मान चुके थे घोटाला हुआ है। और यहाँ तक कि जो विधानसभा 2022-23 का 23-24 का चल रहा था, इसमें डायरेक्ट बोले थे, योगी साहब बोले थे कि हमने 6800 को न्याय दिया, 69,000 घोटाला हुआ उस पर न्याय दिया। न्याय कुछ नहीं मिला, दिख नहीं रहा है न्याय। बोलने को तो बहुत कुछ बोल रहे हैं लोग, कुछ नहीं मिला। बस हमको न्याय दें, डबल बेंच में जाकर के हम लोगों के ओबीसी और एससी वालों के साथ ही ये हो रहा है। हाँ, ओबीसी एससी वाले। और देखिए अभी निकाय चुनाव हुआ था, निकाय चुनाव में जो सिंगल बेंच थी वो ऑर्डर क्या दिया था कि ओबीसी की सीट नहीं है निकाय चुनाव में, और इसमें क्या है कि सब नेता टूट पड़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश की सरकार जाती है सुप्रीम कोर्ट के जीत के आती है, यानी कि जो हारेगा वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, डबल बेंच जाएगा। अब यहाँ पर क्यों सरकार हार रही है, तो डबल बेंच क्यों नहीं जा रही है? किसको बचा रही है? क्या पूर्व शिक्षा मंत्री को बचा रही है, या डीजी को बचा रही है, बघेल को बचा रही है, विजय किरण आनंद को बचा रही है? किसको बचा रही है? बस हम लोगों को नौकरी दे, डबल बेंच में जा करके हम लोगों को नौकरी दे। मुख्यमंत्री तक अपनी बातों को पहुंचा करके, लड़ करके अपनी लिस्ट को निकलवाए थे, उसको क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। देखा जाए तो ये 6800 अभ्यर्थी लखनऊ के इको गार्डन में बैठे हुए हैं। ये एक शिक्षक हैं जो लोगों को शिक्षित करना चाह रहे हैं, पर सरकार की तरफ से या कहा जाए हाईकोर्ट के बेंच पहली बैठक की तरफ से इन्हें बाहर कर दिया गया है। लखनऊ से ज़ीशान अंसारी, 24 तक न्यूज़।